Hello guys, welcome back to another video and Chelsea win their match against Leicester City. तो मैंने प्रीव्यू में बोला था 3-0 विक्ट्री, 3 गोल तो इस मैच में, बट द स्कोर वाज 2-1 नॉट 3-0 टू चेल्सी. अब अगर मैं एक कंसेंसस दूँ गेम का तो आई थिंक हमने चांसेस काफ़ी मिस किए. कभी एक तो कभी हम क्लीन शीट नहीं रख पाते फॉर सम वियर्ड रीज़न, और आई थिंक हमको क्लीन शीट रखनी चाहिए थी. वो हम रख नहीं पाए. एंड अगर देखा जाए तो काफ़ी काफ़ी चांसेस थे जहाँ पे हम उनको टेक कर सकते थे एंड वी शुड हैव हैड अ कंफर्टेबल विन. बट ठीक है, चलो 2-0 हो गया था, एंजो फर्नांडिस ने भी गोल मार दिया. बट ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं. पहले तो फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो हमने पूरा ही डोमिनेट किया, लेट्स बी ऑनेस्ट. लास्ट के कुछ 7-8 मिनट में वहाँ पे लेस्टर प्रेशर थोड़ा माउंट कर दी, प्रेस कर रहे थे. लेकिन ऑब्वियसली रॉबर्ट सैंचेज हमारे कीपर है, तो उनको प्ले आउट फ्रॉम द बैक वो करना, मतलब उनकी वो ऐसे है कि उनकी इच्छा तो है कि वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे कभी. ऐसी उनके साथ वो बात है, क्योंकि वो है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए कभी कुछ करते नहीं है. एंजो मैरेस्का उनको बैक करते रहते हैं और उनको नहीं आता है प्ले आउट फ्रॉम द बैक. वो अपने टीममेट्स को अननेसेसरी प्रेशर में डालते हैं, जैसे उन्होंने काइसेडो के साथ किया, अननेसेसरी प्रेशर में डाला उनको, और वहाँ पे हम कंसीड भी कर सकते थे. सैंचेस को पूरा गेम में ऐसा टेस्ट नहीं किया कीपिंग के लिए, लेकिन उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी हमको पता है यार. वो मतलब आई डोंट नो, वो बहुत ऐसी सिचुएशंस करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे आते हैं सिचुएशन जहाँ पे इट्स लाइक कि कुछ कुछ ब्लंडर ये कर ही देगा बंदा, मतलब ऐसे होता है सैंचेस के साथ. उसके बाद अगर हम लाइनअप की पहले बात कर लें, भाई सैंचेस के तो मैं इतना ही बोलने वाला हूँ ऑनेस्टली पूरी वीडियो में, और मैं बोलने भी नहीं वाला सैंचेस के बारे में. लेकिन अदरवाइज जो, और बाय द वे सैंचेस ने जो पेनल्टी थी जॉर्डन आयू की, जहाँ पे लास्ट में आई थिंक ही कुड हैव डाइव, ही डिडंट इवन डाइव. उन्होंने गैस कर लिया सही वे और ऐसे हाथ किया, बट वो डाइव भी नहीं किया, ऐसे हाथ करके छोड़ दिया. पता नहीं भाई, सैंचेस की इतनी बात मैं कर सकता हूँ ऑनेस्टली. उसके बाद हम बात करते हैं, पेड्रो नेटो नहीं थे, वो थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, एक बहुत माइनर इंजरी उनको है, तो नेक्स्ट वीक ही शुड बी बैक. गुस्टो वॉज इल, रीस जेम्स हमको पता है उनको फिर से कुछ इशू हो गया है, तो ही दे दीज गाइज वर नॉट देयर. काइसेडो खेले, मेरे को लगा था काइसेडो नहीं खेलेंगे, एंजो को भी खिलाया गया. काइसेडो वॉज देयर, एंजो वॉज देयर, सो दैट वॉज नाइस टू सी. और बदियाशीले खेले थे, जब बदियाशीले का नाम था वहाँ पे तो मेरे को लगा ओ बदियाशीले वो भी एरर प्रोन डिफेंडर है भाई, वो भी एरर्स करते थे. बट आज बदियाशीले का गेम ठीक था, कोई ऐसे आउट एंड आउट मिस्टेक नहीं किया, अपना काम ढंग से किया उन्होंने. जो जैक्सन ने गोल मारा उसके लिए भी वो बॉल उन्होंने ही आगे दी थी उनको, तो ही डिड हिज जॉब वेल. आई थिंक टुडे ही हैड अ गुड गेम, मतलब ही डिड अ डिफेंडर्स जॉब इन अ गुड वे. उसके बाद फफाना का भी गेम ठीक था. अपार्ट फ्रॉम एक जो टैकल फफाना ने किया था, आई थिंक वो पेनल्टी हो सकती थी जो वीआर ने चेक किया, बट अगेन वीआर. और फर्स्ट हाफ में काफ़ी इंस्टेंसेस थे जहाँ पे लेस्टर के प्लेयर्स ऐसे थे कि वो चेल्सी के प्लेयर्स को इंजर करना चाह रहे हैं, या पता नहीं. एनडीडी का टैकल था, और उसके बाद काफ़ी ऐसे चैलेंजेस थे. आई थिंक पाल्मर पे जो टैकल हुआ था वो तो डेफिनेटली रेड था. जो स्टड मारा भाई वो पाल्मर की एंकल पे मारा है, एंकल पे, दैट शुड हैव बीन अ रेड. मुझे तो समझ नहीं आया वो रेड कार्ड कैसे नहीं है ऑनेस्टली. बड़ा मतलब मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आया वो देख के. और उसके बाद एक और चैलेंज था, वहाँ पे भी रेड नहीं दिया, बट वी आर है. वहाँ एक पेनल्टी दी लेस्टर को दी, फिर दूसरी बार तो पेनल्टी दे दी, चलो वो पेनल्टी ही थी लाविया की. बट यस, अब हम डिफेंस की, मतलब इट वॉज गुड, इट वॉज अ बैक थ्री. मतलब कुकुरेला वॉज इन्वर्टिंग इन टू द मिडफील्ड और हेल्पिंग काइसेडो एंजो आउट एज वेल. तो कुकुरेला का गेम काफ़ी अच्छा था. अगेन कुकुरेला ने लास्ट मैच में साका को लॉक कर दिया था भाई, तो कुकुरेला इज एब्सोल्युटली बिकमिंग दैट वन गाय फॉर अस इन द डिफेंस, एंड इट इज़ ग्रेट टू सी. अब मिडफील्ड की बात करें तो काइसेडो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे. एंजो पे काफ़ी क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा है रिसेंटली, बट आई थिंक ही हैड अ गुड गेम टुडे. और पासेस भी निकाल रहे थे, उनको गोल भी मिला. वहाँ पे गोल के लिए अच्छी पोजीशनिंग थी उनकी, जब जैक्सन ने मारा तो वहाँ पे ही डिसाइडेड कि उनको वो रन बनाना चाहिए, और वहाँ उन्होंने स्कोर करके 2-0 कर दिया. वरना अगर वो गोल नहीं हुआ होता ना बाय द वे सेकंड वाला, और 1-0 ही होता और उस पर वो पेनल्टी मिल जाती, बस भाई बस, फिर तो 1-1 रहता, पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते. तो अच्छा वो दूसरा गोल हमने ले लिया. टेक्निकली देखा जाए तो हमको 3 मार देने चाहिए थे, बट अगेन एक चांस था जहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाल्मर के पास आया था. जैक्सन ने पास दिया था एंड पाल्मर ने शॉट लिया, बट गलती से मडवेके से ही ब्लॉक हो गया था वहाँ पे. ही वॉज ट्राइंग टू जंप ओवर इट, बट उन्हीं का पैर लग गया था. और उससे पहले फर्स्ट हाफ में मडवेके को बहुत अच्छा चांस मिला था जब जैक्सन ने क्रॉस किया था, बट अगेन मडवेके कुड नॉट फिनिश इट. आई थिंक वहाँ पर उनको फिनिश करना चाहिए था वो चांस. अब अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें, आई थिंक फीलिक्स का एक काफ़ी नया इंट्रोडक्शन था, और फीलिक्स और पाल्मर का एक साथ खेलना परेस्का ने बोला भी था. तो आई थिंक फीलिक्स हैड अ वेरी वेरी गुड गेम टुडे.
प्लेयर्स को टेक ऑन कर रहे थे। श्योर उनके पास स्पेस नहीं है, बट उनका टेक्निकल एबिलिटी जो है, प्लेयर्स को कट करके बॉल ले जाना बहुत बहुत अच्छे से करते हैं, उन स्पेसेस में ऑपरेट करते हैं, पॉकेट्स में ऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा खेला आज फिलिक्स ने। आई थिंक ऑब्वियसली गोल असिस्ट तो नहीं आया उनका, बट काफ़ी ही प्लेड वेरी वेल टुडे। आई थिंक पाल्मर का गेम भी ठीक था, ही ऑल्सो प्लेड गुड। और उसके बाद मडवेके टेक ऑन करते हैं प्लेयर्स को, लेकिन कभी बार ऐसा लगता है जहाँ उनको शॉट लेना चाहिए वो शॉट नहीं लेते हैं, और आप जहाँ पे शॉट नहीं लेता हो तो वहाँ शॉट ले देते हैं, या फिर जो तुम्हारे टीममेट्स हैं उनको बेटर पोजीशन में नहीं नोटिस करते हैं। वो कभी बार उनको मतलब ही हैज़ टू कीप हिज हेड हाई सो ही कैन सी अ पास, और कभी बार मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, ये उनकी गेम में ही है। लेकिन अगर वो डिफेंसिव वर्क करते हैं तो मरेस्का उनको प्रेफर करेंगे। सैंचो बेंच से आते हैं, इनको भी बेंच से आते हैं, एंड लाविया भी बाद में बेंच से आते हैं, एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम डिडंट हैव टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट। सैंचो का इतना एक नटमैग वाला मोमेंट था विच वॉज गुड टू सी। बाकी लाविया ने तो बस एक वही किया, पेनल्टी दे बैठे थे वो उस चक्कर में, गोल रोकने के चक्कर में। एंड अदरवाइज आई थिंक मैन ऑफ द मैच की अगर हम बात करें, मेरे लिए इट हैज़ टू बी निकोलस जैक्सन। जो निकोलस जैक्सन ने फर्स्ट गोल के लिए फिनिश किया है ना, पहले तो उस गोल में ना बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मतलब पहली बात तो उनके पास बॉल आई तो ऐसा लगा कि वो छोड़ देंगे, यू नो मैनी स्ट्राइकर्स वुड लीव दैट थिंकिंग कि वो कुछ वहाँ पे नहीं कर सकते। उन्होंने उस बॉल को हेडर किया, बॉल नीचे आई, फिर उस पर पैर लगाया, फिर उस बॉल को जीतने के इतना हसल किया, इतना हसल किया, और इवेंचुअली उन्होंने वो बॉल जीत ली फाइज से। और उसके बाद वो जब बॉल जीती और आगे लेके गए, ओ भाई क्या फिनिश थी वो। दैट वाज ड्रॉगबा एस्क भाई, दैट वाज लिटरली ड्रॉगबा एस्क। मतलब जो वहाँ फिनिश किया है ना निकोलस जैक्सन ने, वो देख के तो मेरे को मज़ा ही आ गया। वो ऐसे एकदम वहाँ बॉल लेके गया, आउटसाइड ऑफ द फुट मारा है और सीधा नेट में। दैट वाज ड्रॉगबा एस्क फिनिश मैन। आई थिंक जैक्सन इज रियली रियली इंप्रूविंग ये सीजन। तो ही इज ऑन ट्रैक ऑफ बिकमिंग अ वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड, एंड ही इज डेफिनेटली टॉप 3 स्ट्राइकर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भी तुमने देखा होगा कि चलो गोल भी मारा, उसके बाद एक बहुत अच्छी डिलीवरी मडवेके को दी, उसके बाद ऑफ द बॉल भी कर रहे थे, डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैक्सन इज अ वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड अगर वो ऐसे ही खेलते रहेंगे तो। आई कैन लिटरली बेट ऑन इट। तो दैट इज अमेजिंग टू सी। आई थिंक मरेस्का अदरवाइज मरेस्का डिडंट गेट टू मच रॉन्ग हेयर। 3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे। ऐसे गेम्स में हम पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। मैंने प्रीव्यू में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो सकते हैं ऐसे गेम्स में। तो ये गेम्स हमको जीतने हैं और हमने जीता भी, विच इज़ गुड टू सी। 3 पॉइंट्स अवे गेम, एंड या दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। अदरवाइज लेट मी नो तुम्हारा कुछ इस पे ओपिनियन है तो मैच पे, किसी की परफॉर्मेंस पे, अगर तुमको लगा कि क्या सही था क्या गलत था। वी आर डिसीजन इज वी आर यार, मतलब आई थिंक ऐसे उस हिसाब से तो लेस्टर शुड हैव बीन 10 men डाउन, लेकिन अगेन ऐसा नहीं हुआ। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट मी नो योर व्यूज डाउन बिलो। Thank you so much for watching. Keep the blue flag flying. Bye bye. Peace out of the chats.